कोई भी नेकी इंसान करता है, सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, लोगों नेकी करोगे, किसी पे एहसान करोगे तो मुझ अल्लाह के पास एहसान का बदला एहसान है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तुम कोई अमल करते हो दिन की तन्हाई में, रात की तारीकी में, लोग देखें ना देखें लेकिन आसमान वाला देख रहा होता है। और ख़ास तौर पे वो नेकी तो बड़ी मोतबर होती है जिसका गवाह इंसान कोई ना हो बल्कि अल्लाह गवाह हो। जिस नेकी को करते वक्त दुनिया वाले ना देख रहे हो बल्कि अल्लाह देख रहा हो, उस नेकी का वजन बढ़ जाता है। और नेकी और एहसान भलाई किसी जानवर से भी करें तो अल्लाह ताला उस जानवर से की हुई नेकी का भी अजर इंसान को देता है, क्योंकि ये अल्लाह के कुरान का फैसला है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। मेरा कोई बंदा कोई अच्छा अमल करे, कोई नेकी करे, कोई भलाई करे तो मुझे अल्लाह के पास एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। मैं अल्लाह किसी की नेकी को, किसी के अजर को ज़ाया नहीं करता। आज की गुफ्तगू का छठा अमल जिसके करने पे इंसान के गुनाहों को अल्लाह धो डालता है। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं, मा मिन मुस्लिमैनी यल्तक़ियानी, जब दो मुसलमान आपस में मिले, मुलाकात की और एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। एक तो है जुबानी कलामी, जुबान से सलाम कहना, लेकिन ये आगे बढ़ा और हाथ से सलाम किया, मुसाफा किया। ये मुसाफा करने से इंसान के दिल में दूसरे के लिए अल्लाह मोहब्बत और बढ़ा देता है। और ये अमल देखने में छोटा सा है, दिन में 20 बार लोगों से हम हाथ मिलाते हैं, लेकिन अगर ये सोच और फिक्र लेके हाथ मिलाएं कि सलाम लेना सवाब का काम है, दिल में ये फिक्र और सोच हो कि सलाम लेना मुसलमान से ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसने अपने मुसलमान भाई से सलाम लिया, मुसलमान भाई से हाथ मिलाया, इल्ला गुफिर लहुमा क़ब्ला अन यतफर्रका, इन दोनों मुसलमानों ने हाथ मिलाया, सलाम लिया, इन दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले इल्ला गुफिर लहुमा, अल्लाह दोनों की जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुनने में, देखने में कितना छोटा सा अमल है, करने में कितना छोटा सा अमल है, लेकिन अगर दिल साफ हो तभी ये काम होता है। बदकिस्मती से आज हमारा सलाम भी जान पहचान का सलाम रह गया है, जिससे कोई मतलब है सलाम भी उसी से लेते हैं। जिसके लिए दिल में कीना बुग़्ज़ है, हाथ मिलाना तो दूर की बात, जुबान से भी उससे सलाम नहीं लेते। और याद रखिए, सलाम मेरी मर्जी से नहीं है, सलाम लेना तो मेरे रब की मर्जी है। सलाम कहना, सलाम का जवाब देना तो मेरे नबी का हुक्म है। ये ऐसा हुक्म है कि अगर सलाम बोलेंगे, कहने पे, सलाम लेने पे अल्लाह 10 नेकियां लिख देता है। और अगर हाथ मिला के अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करते हैं तो अल्लाह अजर, एजाज और रुतबा और मुकाम क्या देता है कि हाथों को जुदा होने से पहले पहले अपने उन दोनों बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, कितना छोटा सा काम है। मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, आज की गुफ्तगू का 7वां अमल, मेरे नबी ने फरमाया, जो बंदा कहता है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमी मर्रा, एक दिन में 100 बार कहता है,
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार कहने में 1.5 मिनट भी नहीं लगता। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो बंदा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही एक दिन में 100 बार कह देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। व इन कानत मिस्लु ज़बदिल बहर, अगरचे उसकी जिंदगी के गुनाह समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। हर लहर के साथ समंदर पे झाग आती है, हर लहर अपने साथ समंदर में झाग बनाती है। मेरे नबी ने फरमाया तुम कहने वाले बनो एक दिन में 100 बार सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, ए अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफों के साथ। अजर क्या मिलेगा? अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, माफ करेगा और गुनाह भी बेशक बेहदो हिसाब हो। व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, अगर समंदर की जाग के बराबर भी बंदिया तेरे गुनाह हो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहने की वजह से मैं अल्लाह ताला समंदर की जाग के बराबर गुनाह भी इंसान के माफ फरमा दूंगा। आखिरी हदीस सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये छोटी छोटी दुआएं अपने बच्चों को ज़रूर याद करवाएं। बच्चे का जहन बड़े के जहन से ज़्यादा काम करता है, उसकी सोच बड़े की सोच से ज़्यादा काम करती है। उसके जहन में जो सवालात उठते हैं वो सवालात बड़े के जहन में भी नहीं उठते। वो मुतजस्सस है, वो पूछना चाहता है, वो सीखना चाहता है, वो हर बात पे, हर काम पे, हर चीज पे आपसे पूछता है ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है। जब इंसान के अंदर तजस्सुस हो तो वो सीखने का अमल भी उसका तेज हो जाता है। खाना खाने से पहले अगर बच्चे को ये सिखाते हैं ना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, तो खाना खाने के बाद की दुआ भी अपने बच्चे को लाजमी सिखला दें। छोटी सी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये खाना खिलाया। मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ना मैं खाने की ताकत रखता हूं अगर अल्लाह मुझे खाने की तौफीक मुझसे छीन ले, और ना ही कमा के अपने घर लाने की मेरे अंदर हिम्मत है अगर अल्लाह मुझे हिम्मत ना दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। आप तसव्वुर करें कि इस छोटी सी दुआ को पढ़ लेने का फायदा कितना है। खाना मैंने अपने लिए खाया, अपने जिस्म को ताकत देने के लिए खाया, खिलाया मुझे मेरे रब ने। रब की डिमांड क्या है? बंदिया खा के जो लाया है घर में कमा के, दिया भी मैंने, हाथ मेरे तोड़ा भी इससे, मुंह मेरा दिया हुआ, दांत मेरे दिए हुए चबाया भी इससे। अब खाने के बाद इतना तो बनता है ना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे दिया है। सिर्फ तू शुक्रिया अदा कर। खाना तूने अपने जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए, जीने के लिए खाया है, और खाने के बाद अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, गुफिर लहू मा तक़द्दम व तअख़्ख़रा, अल्लाह ताला तेरी जिंदगी के गुज़श्ता गुनाह भी माफ फरमा देगा और आने वाले गुनाह भी माफ फरमा देगा। कितना अजीम अमल है। खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, और खाना खाने के बाद अगर ये दुआ पढ़ ली जाए, दोबारा दोहराता हूं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान की जिंदगी के गुज़श्ता गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक बार नहीं, सारा दिन ही खाते रहते हैं। आमतौर पे तो 3 टाइम खाया जाता है, लेकिन 3 टाइम से हट के खाने के अलावा और चीजें भी खाते हैं। जब भी कोई चीज खाएं
इस दुआ को पढ़ें, अल्लाह की तौफीक और रहमत से मेरे नबी की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज कभी झूठ नहीं हो सकते। इस दुआ के पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला जो खाया है, जिस्म को राहत अपने आप को दी है, इसके अलावा अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने की बिना पर, अपने मालिक का शुक्रिया अदा करने की बिना पर इंसान की ज़िंदगी के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। किताब व सुन्नत से और बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिनके करने से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मैंने 7-8 आमाल, अमल, असबाब गुनाहों को धो देने के, गुनाहों को मिटा देने के आपके सामने रखे हैं। खुलासे के तौर पे काफ़ी दोस्त लेट आए हैं, एक दफ़ा दोबारा इनको दोहराता हूँ। पहला अमल, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा वज़ू करता है और वज़ू भी अच्छे तरीके से करता है, इस वज़ू करने पे गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह इंसान की ज़िंदगी के गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 2, जो बंदा दिन में 5 बार वक़्त पे नमाज अदा करता है, अल्लाह ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 3, जो बंदा रास्ते से तकलीफ़ दे, ईंट, कांटा, पत्थर, कोई शाख उठा देता है ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, इस कांटे पे, इस पत्थर के उठाने पे भी अल्लाह ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और किसी मुसलमान को जब भी कोई भी तकलीफ़ होती है, हत्ता के सर में भी दर्द हो, तो इस दर्द के होने पे भी, इस तकलीफ़ पे भी अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाता है। नंबर 5, अगर कभी बुखार हो जाए तो बुखार को गाली मत दो, क्योंकि बुखार इंसान के गुनाहों को धो देने का ज़रिया है। नंबर 6, किसी पे भी एहसान करें, वो इंसानों में से है, वो जानवरों में से है, किसी भी जानदार चीज़ के साथ अगर नेकी करेंगे, भला करेंगे, इस भले पे, नेकी पे भी अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 7, अगर कोई बंदा एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 8, जो भी शख्स खाना खाने के बाद खाना खाने की दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को भी धो देता है। अल्लाह मालिक से दुआ है, अल्लाह हमें दीन इस्लाम को समझने, समझकर उसको अपनी ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लैन बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।